अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अब अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के दिए हुए आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि मेरी जो भी नई वीडियोस आए आपके पास स्ट्रेट नोटिफिकेशन आ जाए। अच्छा, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार आपने काफ़ी सारी चीज़ें बैंकिंग के ऊपर बनाई हुई हैं, हाउ टू फिल अ चेक, ऑनलाइन बैंकिंग कैसे यूज़ करते हैं, बैंक अल-हबीब की एक्सेट्रा। तो अब इसके ऊपर भी हमें कुछ बताएं कि एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है और मैं इसको बड़े मुख्तसर तरीके से बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा अपनी खालिस देसी उर्दू में इंशाल्लाह। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, तो इसके ऊपर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर कुछ बात समझ में आए तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करिएगा। तो टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटीएम। एटीएम कार्ड क्या है? एटीएम कार्ड बड़े आसान अल्फाज के अंदर एटीएम कार्ड है कि आप जो भी पैसे कैश निकाल रहे हैं वो आप एटीएम कार्ड के थ्रू निकाल सकते हैं एटीएम मशीन जाके। आप एटीएम कार्ड को और कोई और मेजर यूज़ नहीं कर सकते, ना आप इसे शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना आप इसे पेट्रोल डलवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये एटीएम सिर्फ कैश के लिए है, ठीक है। अब कार्ड की डेबिट कार्ड क्या कर सकता है? डेबिट मीन्स कि आपके पास बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके पास बैलेंस होगा अकाउंट के अंदर, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट के अंदर हैं 20,000 रुपये, तो आप 20 के 20,000 अपने डेबिट कार्ड के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं, यानी पैसे बाहर निकाल सकते हैं एटीएम मशीन के थ्रू। या फिर आप उन पैसों की आप कर सकते हैं शॉपिंग, ठीक है। आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप पेट्रोल डला सकते हैं, आप किसी भी सुपर मार्ट में जाके कार्ड चार्ज करवा सकते हैं। अगर किसी सुपर मार्ट ने मुझे स्पॉन्सर किया होता मैं उनका नाम लेता, तो मजाक था ये, खैर। तो आप कार्ड चार्ज करवा सकते हैं, ठीक है। आपका डेबिट कार्ड के अंदर वही पैसे, लेकिन जहां आपके 20,000 थे जब वो ख़त्म हो गए और आप कार्ड चलाने जाओगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें पैसे बचे ही नहीं है। आपके जितने अकाउंट में पैसे थे वो आप यूज़ कर चुके हो, ठीक है। हर डेबिट कार्ड की लिमिट होती है पाकिस्तान में। अगर आप डेबिट कार्ड, अगर लेट से आपका बैंक अल-हबीब का है और आप एटीएम मशीन भी बैंक अल-हबीब में जा रहे हैं, आप अपना कार्ड वहाँ पे डालेंगे तो आप एक अटैम्प्ट के अंदर मैक्सिमम 25,000 रुपीज़ बाहर निकाल सकते हैं, सही है। और दूसरे, अगर आप किसी और बैंक के अंदर जाते हैं, लेट से आपका एटीएम कार्ड है बैंक अल-हबीब का, लेकिन आप जा रहे हैं अलाइड बैंक के अंदर, अलाइड बैंक की मशीन के अंदर, एटीएम मशीन के अंदर, वहाँ पे जाके आप अपना कार्ड डालते हैं तो आप वहाँ पे मैक्सिमम 20,000 निकाल सकते हैं। अगर आप 25 लिखेंगे तो उसको बोलेगा प्लीज़ एंटर अनदर अमाउंट, यानी दूसरा अमाउंट डालें जो कि 20,000 या उससे नीचे हो, ठीक है। ये एक छोटी सी बात थी फॉर अंडरस्टैंडिंग। और एक आखिरी बात और डेबिट कार्ड से रिलेटेड, डेबिट कार्ड दो किस्म के होते हैं, एक सिल्वर होता है, गोल्ड होता है। मुझे नहीं पता कितने बैंक इस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन बैंक अल-हबीब क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ तो उसके लिए एक सिल्वर कार्ड है, एक गोल्ड कार्ड है। तो गोल्ड कार्ड की लिमिट ज़्यादा होती है, यानी आप एक दिन के अंदर अप टू 75,000 या तकरीबन इतने अमाउंट आप निकाल सकते हो, या 1 लाख तकरीबन, ये है मुझे एक्जैक्टली नहीं यार, 75 से अबव है या 75 है मैक्सिमम, ठीक है। और सिल्वर कार्ड के अंदर आप अप टू 50,000 रुपीज़ निकाल सकते हो आराम से। तो ऐसा कुछ नंबर है, कोई एक लिमिट होती है, यानी सिल्वर की कम होती है और गोल्ड की ज़्यादा होती है। अगर आपको ऐसा हो कि आपको एक दिन में कैश ज़्यादा निकालना है तो आप बैंक को रिक्वेस्ट करो आपको गोल्ड कार्ड बना दें, या फिर वाला कार्ड बना दें डेबिट जिसकी हायर लिमिट हो, ठीक है। ये बात हो गई डेबिट कार्ड की यहाँ पे क्लोज, एटीएम की भी हो गई क्लोज। आई होप क्लियर हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है ना, आप मुझसे आके कमेंट के अंदर टाइप करें, मैं आपको स्पॉन्टेनियस रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह, उसकी फिक्र नहीं करिएगा। अब हम बात करते हैं अपनी क्रेडिट कार्ड की। व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड, या उसका बिल आया है तो क्या होता है, किस तरीके से काम होता है, मैं इसको बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। क्रेडिट कार्ड का मतलब है क्रेडिट, आप किसी से क्रेडिट ले रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर होता है कि आप खर्च पहले करो, पैसे बाद में दो। हर क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए उसकी एक लिमिट होती है। लेट से अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आफ्टर सम प्रोसीजर हर बैंक का डिफरेंट होता है। तो उस प्रोसीजर को पास करने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्रेडिट कार्ड आ गया हाथ में। अब जब आपके पास क्रेडिट कार्ड हाथ में आ गया तो उसको आप यूज़ किस तरह करना है, आपको क्या बैंक ने बोला यार आपकी लिमिट है 45,000 रुपये, 45,000 रुपीज़, ठीक है। आपने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को एटीएम मशीन में यूज़ नहीं करते, एटीएम मशीन के ना डालिएगा भी नहीं, ना उससे कैश निकालने का सोचिएगा, ठीक है। तो ये बात तो अपने दिमाग से निकालना है। क्रेडिट कार्ड आप इससे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आप इससे शॉपिंग कर सकते हो, आप इससे जो मर्जी चाहे कर सकते हो जहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है क्रेडिट कार्ड लेके आए, तो इससे आप वो सारे काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर कैच क्या है? कैच ये है कि कैच भी नहीं, प्रोसीजर है सिंपल सा। क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है बिल जनरेट होने की। लेट से आपके क्रेडिट कार्ड की बिलिंग डेट है हर महीने की 30th, यानी आपने जो एक्सपेंसेस करे हैं वो हर महीने की 30 तारीख को उसका बिल आ जाएगा कि भाई ये बिल आ गया 30 तारीख को। अब आपकी इसकी पेबल डेट है 30 तारीख को, महीना एंड हो गया, अगले महीने की 10 तारीख तक आपको ये बिल पे करना है। तो ये 10 से 15 दिन का टाइम होता है कि बिल एक महीने बाद आया
और 15 दिन का टाइम उन्होंने दे दिया कि भाई आप ये विद इन 15 डेज इसको पे ऑफ कर दें। तो इस तरह ही हो जाता है बिल पे ऑफ। तो अगर आपने टाइम से बिल पे ऑफ कर दिया, जो कि ड्यू डेट होती है, उस ड्यू डेट के अंदर ही अगर आपने बिल पे ऑफ कर दिया तो आपका होगा ये कि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट से एक्सटेंड कर दिया एक दिन, तो आपके पास पर डे के हिसाब से ना आपका जो टोटल बिल था, लेट से आपका बिल था 45,000 रुपीज़ ही, सही है, और आपने उसको ड्यू डेट पे नहीं करा, तो नेक्स्ट डेट को वो 45,000 रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा डेली बेसिस पे। मंथली भी, वीकली भी नहीं, डेली बेसिस पे इंटरेस्ट यानी सूद उसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। और एंड के अंदर अगर आप उसको फॉरगेट करते गए तो वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। यानी मैं इसको आपको इस तरह समझाता हूँ, 45,000 के ऊपर लेट से इंटरेस्ट 1 रुपये ऐड हो गया, यानी 45,000 1 रुपये हो गया। अब जब नेक्स्ट डे इंटरेस्ट लगेगा तो 45,000 रुपये नहीं लगेगा, 45,000 1 रुपये पे लगेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है और मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है और मल्टीप्लाई होता है। तो कोशिश करें जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसको टाइम पे बिल पे ऑफ करें, उतना ही यूज़ करें जितनी नीड है। और अक्सर ये होता है कि क्योंकि लिक्विड मनी है, हाथ में कैश नहीं होता, नया नया आया होता है, तो अक्सर बंदे होते हैं ना, चला देते हैं इधर उधर, फिर बाद में सोचते हैं करना क्या है। तो ऐसा नहीं करें यार, अपनी ज़िंदगी आसान रखें, अपने घर वालों के बारे में सोचें, क्रेडिट कार्ड का राइट इस्तेमाल करें, देखें कहाँ यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना। खैर बहरहाल ये थे स्मॉल डिफरेंसेस एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मैंने स्टार्ट में भी कहा था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आई नीड योर सपोर्ट, और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, उसको शेयर भी करिएगा ताकि अगले किसी और का फ़ायदा हो। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।